हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ एग्जीक्यूटिव आकाश। सैटरडे का दिन है। आई होप्स एवरीवन इज़ वेल एंड फाइन। बस एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप लोग वीकेंड्स को यूज़ करो अपने स्किल सेट और ब्रांड और अपने प्रोजेक्ट्स पे वर्क करने के लिए, अपार्ट फ्रॉम वॉट एवर ऑफिस वर्क या जो भी है। अपना खुद का कुछ करो एंड मज़ा आएगा। मैं भी जैसे कर रहा हूँ, मैं भी अभी रात को कितना भी 9 बजे है, मैं अभी बना रहा वीडियो। मैं सुबह से इतना कुछ अच्छा फील नहीं कर रहा था, तो अभी मैं बना रहा हूँ। तो करो, ये अच्छा लगेगा। चलिए शुरू करते हैं। मेनली टॉपिक तो अपना है, मैं ज़ैपफ्रेश मैंने कंपनी को कवर किया था कुछ दिन पहले, उसके ऊपर एक काइंड ऑफ फॉलो वीडियो बना रहा हूँ। तो मेरे एक सब्सक्राइबर आई गेस, उनका नाम है शोभित तनेजा। इन्होंने रीच आउट किया, इन्होंने कमेंट किया मेरे एक यूट्यूब वीडियो पे, तो उनको ही मैं एड्रेस कर रहा हूँ। तो उन्होंने एग्जैक्ट क्या लिखा मैं बताता हूँ कि ज़ैपफ्रेश काफ़ी गिर गया है, कंपनी तो अच्छी है बट थोड़ा एक्विजिशन को लेके मार्केट में नेगेटिव व्यू बन रहा है, क्या करना चाहिए, राइट। तो पहले समझ लेते हैं चीज़ों को क्या है, कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो मैंने आई थिंक ये 2 जनवरी को वीडियो बनाया था। तो 31 जनवरी को मतलब ज़ैपफ्रेश ने बताया था कि ये एक कंपनी है एवियम फूड्स, इसको एक्वायर कर रहे हैं 7.5 करोड़ में, राइट। एंड इनकी रेवेन्यू, ये जो एवियम फूड्स है उसकी रेवेन्यू कुछ 10, 12, 15 लाख के रेंज में थी लास्ट 2-3 सालों से, राइट। तो वही सोचो कि आपके इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या लगे, भाई आप 7.5 करोड़ डाल रहे हो और 15 लाख भी नहीं बन रहे हैं साल के रेवेन्यू में, विच इज़ ऑलमोस्ट 2%, राइट। मतलब इससे अच्छा तो मैं एफडी वगैरह में डाल दूँ, राइट। एंड एक और चीज़ था कि ये जो एवीएम फूड्स है और ये डीएसएम फूड्स मतलब ज़ैपफ्रेश जो भी है, ये दोनों के डायरेक्टर्स का और कुछ जो भी मैनेजमेंट काइंड ऑफ ओवरलैप हो रहे थे। तो एक थिंकिंग आ जाती है ना भाई कि ये लोग एक में भी हो सकता है शेल कंपनी या ऐसे ही रैंडम कंपनी को खरीद के पैसे बटोर ले रहे हो कंपनी के बुक से, राइट। तो ये तो मतलब जेन्युइन ही लग रहा है, मतलब कंसर्न तो जेन्युइन है, राइट। तो ये सबको ही, मतलब आप एक्स पे भी जाके देखोगे, ट्विटर पे या सब जगह ये काइंड ऑफ डिस्कशन चल रही है एंड सबको एक थोड़ा पैनिक कर रहे हैं। एंड रिसेंट सेल ऑफ तो वॉलिटिलिटी तो चलती रहती है मार्केट वगैरह में। तो ये सब है, तो इसको काइंड ऑफ मैं एड्रेस करना चाहूँगा। अगेन मैं डिस्क्लोजर दे रहा हूँ कि ये मेरे पोर्टफोलियो में है ऑलरेडी। एंड हैविंग सेड दैट, आप इसको एज अ रिकमेंडेशन की तरह मत लो। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं कुछ इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा हूँ। मैं बस थिंकिंग बता रहा हूँ, मैं बिजनेस बता रहा हूँ। मैंने पहले भी यही किया था, अभी भी वही कर रहा हूँ, मैं हमेशा यही करते रहूँगा, राइट। तो आप प्लीज़ इन्वेस्ट करो रिस्पॉन्सिबली, ऐसे मत मेरे को देख के आप इन्फ्लुएंस होकर मत करो, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली एवीएम फूड्स, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि 2 दिन बाद यही डीएसएम मतलब ज़ैफरेश ने आके बताया, एक और अपडेट फॉलोअप दिया, क्योंकि काफ़ी इन्वेस्टर के कंसर्न्स वगैरह आ रहे होंगे। इन्होंने बताया कि ये जो एवीएम फूड्स है इसमें तो कुछ 51 to 60% का लेना चाह रहे हैं, ये लोग ने ऑलरेडी बताया था। अब ये बता रहे हैं कि जो एवीएम फूड्स है ना, वो एक और कंपनी है, वो कंपनी का नाम है अम्ब्रोसिया फ्रोजन फूड्स। ये उसको एक्वायर करी है, बेसिकली एक्विजिशन ही कर रही है एंड कुछ बाइंडिंग टर्म शीट वगैरह साइन कर रही है। टेक्निकल टर्म्स में नहीं जाता है। बेसिकली मोटा मोटी सीन क्या हो रहा है कि ये लोग एम्ब्रोसिया फ्रोजन फूड को अक्वायर करिए, इनका करीब करीब 13 से 16 करोड़ का काइंड ऑफ ईयरली बिजनेस होता है। एंड ये भी रेडी टू कुक, रेडी टू ईट काइंड ऑफ सेगमेंट में क्यूएसआर कंपनीज को, बहुत सारे कंपनीज को काइंड ऑफ सामान बेचते हैं, मतलब प्रोडक्ट बेचते हैं। अब इसमें भी क्या क्या आ जाता है, रोल आ गया, समोसा, बर्गर पैटीज, पकौड़ा, मल्टीपल चीज़ें हैं जो एक 150 एसक्यूज़ हैं इनके। ये काइंड ऑफ ये लोग इनको सेल करते हैं एंड इनका जो भी है प्रोडक्शन सब कुछ एसेट वगैरह बना हुआ है एंड 5 एकड़ का लैंड है। तो बेसिकली ये सब कुछ चीज़ ये काइंड ऑफ एक्वायर कर लेंगे, ये करेगी, ये वाली कंपनी करेगी, क्या नाम है, एवीएम फूड्स करेगी एंड एवीएम फूड्स को ज़ैफरेश खरीदा। तब वही सोचो कि एवीएम फूड्स का कुछ था नहीं, 14-15 लाख का ही रेवेन्यू था, बट ये 14-15 लाख रेवेन्यू वाली कंपनी एक्वायर करी है 15-16 करोड़ की, 13-14-15-16 करोड़ की कंपनी को, एम्ब्रोसिया फूड्स को एंड ज़ैफरेश कर। तो अब सेंस बन रहा है ना कि भाई आप 7.5 करोड़ डाल रहे हो, 15 लाख के रेवेन्यू के लिए नहीं डाल रहे हो, आप दूसरे चीज़ के लिए डाल रहे हो, जो कि ये बेसिकली दूसरी कंपनी है, राइट। तो ये काइंड ऑफ अब सिनेरियो अब जाके आप देखोगे तो काइंड ऑफ मेक सेंस करता है कि आप 7.5 करोड़ डाल रहे हो एंड 2x रेवेन्यू आपको काइंड ऑफ इंस्टेंटली मिल जा रहा है। तो वही देखो ना कि मैंने क्या बताया था, बैकवर्ड इंटीग्रेशन या कुछ भी इंटीग्रेशन करते हैं, कैपेसिटी बढ़ाते हैं, तो आपको समझना क्या होता है कि चीज़ें कितनी जल्दी टर्न अराउंड कर सकती है, कितनी जल्दी यूटिलाइज होनी शुरू हो सकती है, राइट। तो ये चीज़ है। एंड एक और चीज़ इन्होंने कहीं पे तो लिखा था कि स्लम सेल है। स्लम सेल बेसिकली काफ़ी कॉमन होता है मर्जर एक्विजिशन में। तो इसमें क्या होता है ना कि आप इंडिविजुअल एसेट को इतना तोड़ मरोड़ के या इतना अकाउंटिंग में नहीं जाके फटाक से बेचना चाहते हो। एंड फटाक से बेचने में सीन में क्या हो जाएगा ना कि आप जल्दी से एक्वायर करोगे ना, तो जैसे ही एक्वायर होगा तुरंत तुरंत उसके रेवेन्यू आने लग जाएंगे, मतलब वेट नहीं करना पड़ेगा। बेसिकली बना बनाया चीज़ मिल रहा है ज़ैपफ्रेश को एंड वो लेके काइंड ऑफ अपना रेवेन्यू बढ़ा सकती है, अपना कवरेज को एक्सपैंड कर सकती है। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि जब मैं वीडियो को कवर किया था एंड कॉन कॉल में भी इन्होंने कहीं बताया कि इन्होंने 2 कंपनी को 2023 और 2024 में करीब करीब एक्वायर किया था एंड उसके बाद भी उसको प्रॉफिटेबल एंड 10 CR के रेवेन्यू में काइंड ऑफ कन्वर्ट कर लिया था। एक कंपनी थी डॉक्टर मीट एंड दूसरी थी बोनसारो करके, राइट। तो वही देखो, इन्होंने पास्ट में ऑलरेडी ये चीज़ कर चुके हैं ये लोग एंड ये काइंड ऑफ उससे एक्सपैंड कर रहे हैं एंड अब ये तीसरा कंपनी काइंड ऑफ एक्वायर करना जा रहे हैं। इन्होंने बोला था कि इस साल आई थिंक
नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में 2 कंपनी और एक्वायर करने की एक्विजिशन का बात चली, आई थिंक उसमें से एक ही यही है, राइट। तो वही सोचो कि पास्ट एक्सपीरियंस से हम लोग ने सीखा कि भाई ये लोग करते हैं एंड अभी ये लोग ऑलरेडी करना चाह रहे हैं, तो काइंड ऑफ एक लग रहा है कि हाँ स्टोरी इनलाइन बैठ रही है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ होगी कि जो एक्विजिशन होगी उसमें तुरंत तुरंत अपने को रेवेन्यू टॉप लाइन बढ़ते हुए दिखेगा, राइट। कंपनी का लेटेस्ट परफॉर्मेंस क्या था अपना, 43% का ग्रोथ आया था, राइट। गाइडेंस इन्होंने कुछ दिया नहीं, बट मुझे लग रहा है कि अच्छा ही आएगा नेक्स्ट हाफ भी, क्योंकि बोल रहे हैं सेकंड हाफ काइंड ऑफ प्रेडिक्टेबल हो जाता है, राइट। एंड टेलविंड है काफ़ी कंपनी में बिजनेस में, क्योंकि पैकेज मीट का जो केकर चल रहा है अपना 25-30% से चल रहा है। ऑनलाइन जो है टियर 2 में करीब करीब 40% ग्रोथ दिख रही है, राइट। एंड ये मार्केट अभी तक 4-5% ही टैप हुआ है, 95% काइंड ऑफ ग्रोथ बचा हुआ है। तो वही है ना कि नंबर्स आपको दिख रहे हैं, उसके साथ आपको विजिबिलिटी भी दिख रही है कि मार्केट भी काफ़ी बड़ा है एंड काइंड ऑफ तेज़ी से सब कुछ चीज़ चल रहा है। एंड प्रोडक्ट मिक्स कंपनी के चेंज हो रहा है, ये मटन फिश चिकन 3 चीज़ बेचते हैं, राइट। तो चिकन तो काफ़ी वाइडली इनका मोस्ट ऑफ द पोर्टफोलियो है, आई थिंक 50-60% चिकन है, बाकी 45-50% ये बाकी दोनों है। एंड ये बाकी जो दोनों है ना मटन और फिश, इसमें ये लोग काइंड ऑफ प्रोडक्ट मिक्स चेंज हो रहा है, क्योंकि इनका मार्जिन वगैरह चेंज हो रहा है, ये ज़्यादा थोड़ा बेच रहे हैं एंड काइंड ऑफ अच्छा से ये लोग सोर्स कर पा रहे हैं। तो ये सब चीज़ों के वजह से आप देखोगे कि इनका रेवेन्यू 43% बढ़ा था, बट प्रॉफिट रेवेन्यू आई थिंक 60 से कुछ 96 करोड़ आ गया था, राइट। 67 से 96 करोड़ एंड प्रॉफिट 2 करोड़ से 7 करोड़ आ गया था, तो प्रॉफिट 3x जंप हो गया था। तो ऑपरेटिंग लेवरेज इन्हें ह्यूज मिला था, क्योंकि मार्जिन को प्राइस को अच्छा से काइंड ऑफ पास ऑन कर पा रहे थे। एंड इनका मोटो भी है कि काइंड ऑफ डेप्थ में जाएंगे, जैसे इन्होंने बताया था कि मुंबई वगैरह में, ये सब मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, मैं बस बता रहा हूँ कि अब चीज़ों को आप कनेक्ट करो। अब मैंने बता दिया कि भाई एवियम फूड्स या जो भी ये सब टंटाबाजी चल रहा है दूसरे कंपनी को एक्वायर करने का, इन्होंने काइंड ऑफ इसको क्लैरिफाई भी कर दिया। अब मैं बिजनेस परफॉर्मेंस को वापस बता रहा हूँ आपको याद दिलाने के लिए भाई, कि आप बस ये चीज़ों को देख के या फिर कुछ ऐसा रैंडम चीज़ों को देख के एक बार में आप बना नहीं सकते कि ये ख़राब है, मूड की खराबी की अच्छा है। बट अगर आपको फिर भी लगता है कि चीज़ें ख़राब है या कुछ काइंड ऑफ आपको डर लग रहा है, तो आप दूर रहो ना यार। मतलब ज़रूरी थोड़ी कि एक ही कंपनी में आपको लेकर मरना है, राइट। एक ही कंपनी में ही आपको इन्वेस्ट करना है, एक ही कंपनी में ही आपके पीछे पड़े रहना आपको। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है आपको, कोई और समझ आएगा आप उसमें चल जाओ, राइट। तो ऐसा ज़रूरी नहीं हार्ड एंड फास्ट कि आकाश ने बोला तो इसी में ही करना चाहिए, राइट। अगेन मैं तो रिकमेंड करता ही नहीं हूँ, मैं तो बोलता हूँ आप खुद से करो, सीखो, बात करो, समझो चीज़ों को एंड उसके बाद अपना वो लो काइंड ऑफ रिजल्ट फाइनल दो, जो भी है वर्डिक्ट। तो चलिए वही मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। तो इन्होंने वही बताया था कि एक सिटी या एक चीज़ में पकड़ के लोग डेप्थ बनाते हैं, फिर काइंड ऑफ मूव ऑन करते हैं, राइट। एक मैंने दीपांशु मनचंदा शायद नाम है इनके एमडी का, प्रमोटर जो भी है, इन्होंने एक काइंड ऑफ एक पॉडकास्ट या किसी इंटरव्यू में बोला था, मैंने कहीं सुना था कि ये लोग एक्वा हायरिंग में बिलीव करते हैं। तो एक्वा हायरिंग क्या होता है ना, बहुत बार क्या होता है कि लेट से न्यू मार्केट्स में जाना है, ये कुछ नया चीज़ ये लोग को काइंड ऑफ एक्सपैंड करते हैं, करना होता है। तो ये लोग क्या करते हैं ना, कोई कंपनी एक्वायर कर लेते हैं एंड वो एक्विजिशन ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ रेवेन्यू के टर्म्स में हो। कभी कभी इनको जैसे बैंगलोर में घुसना था, तो शायद इन्होंने कुछ तो एक्वायर किया था, क्या कुछ तो बताया था इन्होंने। तो ये लोग क्या करते हैं ना कि दूसरे कंपनी या दूसरे लोगों को, स्किल सेट को काइंड ऑफ एक्वायर करते हैं, ताकि इनको ईजी हो सके वो मार्केट या वो बिज़नेस या वो प्रोडक्ट में काइंड ऑफ क्रैक करने के लिए। तो ये इनका एक काइंड ऑफ मोटो है। ये मुझे पता चला था एक सॉवरेन करके एक चैनल है, उसके इंटरव्यू में। तो ये आप जाके देख सकते हो, मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगा। तो आप वही सोचो ना कि भाई जो मेरे को चीज़ें नहीं आती है या मेरे को फास्ट अगर रिजल्ट चाहिए, तो बेटर वही होगा ना, मैं सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट या कोई एक सब्सिडरी कंपनी को खरीद लूँ या किसी को एक्वायर कर लूँ, राइट। एंड फास्ट में ग्रो कर सकूँ। तो ये एक चीज़ है। एंड तो मोटा मोटी अब जाके देखोगे ना, तो मेरे को तो काफ़ी क्लियर सीन लग रहा है, कंपनी के ग्रोथ ड्राइवर्स पूरे क्लियर हैं, प्रोडक्ट मिक्स चेंज हो रहा है, मार्जिन प्रोफाइल बढ़ रही है अपनी, ये धीरे धीरे स्टोर्स में भी अपना काइंड ऑफ ब्रांडिंग कर रहे हैं, B2B भी इनकी बढ़ी है, B2C भी बढ़ रही है। एंड ये लोग जो भी दूसरा ये कंपनी खरीद रहे हैं ना, एवियम फ्रूट्स एंड एवियम फ्रूट्स खरीद रहे हैं, एम्ब्रोसिया फूड्स को, वो मीट एंड वगैरह में भी हो सकती है, बट इनका जो भी SKU मैंने पढ़ा, तो पकौड़ा, समोसा, स्नैक्स वगैरह ये सब में भी था। एंड रेडी टू ईट, रेडी टू कुक में तो काफ़ी इमेंस काइंड ऑफ टेलविंड है। ये मैंने एक और कंपनी सनड्रॉप को कवर किया था, उसमें पॉपकॉर्न वगैरह में कवर करके मैंने बताया था, राइट। अब कन्वीनियंस का काफ़ी टाइम आ गया, तो कन्वीनियंस पे लोग खर्च करना चाह रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे भी रेडी टू कुक, रेडी टू ईट वाला भी सीन चल रहा है, एंड ये थोड़ा सा अलग पोर्टफोलियो हो जा रहा है अपार्ट फ्रॉम दी मीट वाला पोर्टफोलियो, राइट। तो आप वही सोचो कि कैसे कैसे डाइवर्सिफिकेशन चीज़ें हो रही है। एंड अगेन इसने इन्होंने ये भी बताया था कि सेकंड हाफ मोर प्रेडिक्टेबल हो जाता है, फर्स्ट हाफ थोड़ा कम प्रेडिक्टेबल, क्योंकि फेस्टिव सीजन काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, फिर श्राद्ध वगैरह का टाइम हो जाता है, तो उस टाइम मीट लोग खाना नहीं चाहते। तो वही देखो कि आप डाइवर्सिफाई करो दूसरे प्रोडक्ट प्रोफाइल में, तो इससे हो सकता है मेरा काइंड ऑफ व्हाट डू से POV है, हो सकता है कि H1 भी काफ़ी प्रेडिक्टेबल और काफ़ी डाइवर्सिफाई हो जाए, एंड बिजनेस को अप्स एंड डाउन्स जो भी अगर आते हैं, मतलब ऐसे है तो नहीं, मेरे को तो नंबर्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, बट स्केलेबिलिटी इशू और मतलब बेसिकली मार्केट को क्लियर ग्रोथ ड्राइवर दिख जाएगा, थोड़ा हिचकिचाहट नहीं दिखेगा। और हमारा काम क्या होता है, मेरा काम क्या होता है, मैंने क्या सिखाया आप लोग को कि जो भी कंपनी आप पढ़ रहे हो, तो उसका आप देखो ग्रोथ ड्राइवर है कि
कि नहीं, एंड वो ग्रोथ ड्राइवर कितने दूर तक सस्टेनेबल है, बेसिकली वो मार्केट कितना बड़ा है, कितना सस्टेनेबल है, कितना आगे जा सकता है, तभी आपको समझ आएगा ना, तभी आपको मज़ा आएगा उसको ट्रैक करने में, या जो भी आप समझ लो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो यही है मोस्टली काइंड ऑफ मेरा काइंड ऑफ समझाने का तरीका, बताने का मतलब यही था। तो शोभित तनेजा जी, आपका आई थिंक मैं क्वेश्चन को अच्छे से आंसर कर पाऊँगा। तो आप देखो, चीज़ों को समझो, एंड नहीं समझ आता फिर भी अगर डर लगता है तो दूर रहो ना, ज़रूरी नहीं आपको लेना है। आप बाकी दूसरे कंपनीज़ को भी स्टडी कर सकते हो, राइट। तो चलिए यहीं तक रखते हैं, एंड आप पुरानी वीडियो को भी जाके देखो, ज़ेफिरस को, आपको फिर से क्लैरिटी मिलेगा। डॉक्यूमेंट्स को पढ़ो, ये सारे डॉक्यूमेंट्स, कॉन कॉल वगैरह, ये जो भी डिस्कशन होते हैं एनएससी बीएससी की वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हो, पब्लिकली अवेलेबल है, फॉर फ्री अवेलेबल है। आप स्क्रीनर पे भी देख सकते हो, आपको मन है तो स्क्रीनर अगेन वो एनएससी वगैरह के वेबसाइट पे ही काइंड ऑफ रीडायरेक्ट करेगा, राइट। तो यहीं तक रखते हैं, एंड आई होप आई एम एबल टू आंसर दी क्वेश्चंस, नॉट जस्ट फॉर शोभित तनेजा जी, बट फॉर एवरीवन। एंड लेट्स कीप इट टिल हियर।